फोन किसका आ रहा है? हेलो। हेलो जुहेब, मैं बात कर रही हूँ, तुम्हारी नाजो। शुक्र है यार, तुम्हारी आवाज तो सुनी। एक एक बंदे से मिन्नतें की, तड़ल्ले किए कि तुमसे बात करवा दे, लेकिन तुम्हारी माँ नागन की तरह तुम्हारे सर पे बैठी हुई। जुहेब, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं। वो कहती हैं अगर तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती ना तो तुम उनकी कभी भी इज्जत नहीं करते। अरे अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे तो सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। यही बात मैंने अम्मी से की है, मगर वो तुम्हारी की भी पुरानी बातें भूलती ही नहीं है। अरे छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कैसी हो? पहले तुम बताओ, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता हूँ? जुहेब, मैं भी तुम्हारे बगैर मर रही हूँ। तुम्हें याद है पहले हम कैसे बातें किया करते थे, कभी व्हाट्सएप पर, कभी वीडियो कॉल पर। अब तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई हूँ मैं। अभी भी आ जाओ ना वीडियो कॉल पे प्लीज। बब्बू आंटी का फोन है, कभी भूल कर भी इस नंबर पे कॉल मत करना। मुझे जब जब मौका मिलेगा ना मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। अच्छा चलो अब मैं फोन रखती हूँ। अगर अम्मी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। सुनो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी। मोहब्बत भरोसा मांगती है। आंखों देखा झूठ भी तो हो सकता है। कैसी मोहब्बत? जबरदस्ती की शादियों में मोहब्बत की मजबूरी होती है। दिल में किसी और की मोहब्बत बसाए लड़कियां दुल्हन का लिबास पहन के रुखसत हो जाती हैं, मगर उनके दिल में शौहर की मोहब्बत के बजाय किसी और की मोहब्बत होती है। प्रिटेंड कर रही थी, दिखावा और ढोंग। मोहब्बत अपने निशान छोड़ती है, अपने दिल में झांके। क्या उसमें मेरी मोहब्बत के कोई निशान नहीं है? एक तरफा मोहब्बत में कौन से निशान होते हैं? मोहब्बत तो वो भी होती है, बल्कि दो तरफा मोहब्बत से ज्यादा शदीद और तकलीफ दे। बदनसीब लड़कियों की तरह बदनसीब मोहब्बत भी तो होती है, जिसकी चीखें बेआवाज होती है। बदनसीबी के घूंघरू अगर पाँव में पड़ जाए तो वो शोर नहीं करती। इसी तरह बदनसीब मोहब्बत अगर हथेली में रखी तो महबूब को नजर नहीं आती। मोहब्बत तो तखत छुड़वा देती है, और जो लड़की एक रिश्ता नहीं छोड़ सकती उसे मोहब्बत की बातें जेब नहीं देती। क्या मोहब्बत के मायने सिर्फ लड़की के लिए होते हैं? क्या लड़का मोहब्बत के मायनों से आजाद होता है? लड़का अपनी कजन के साथ खाना खाए, बात करे तो वो कोई बात नहीं। लड़की अगर अपने कजन से मदद मांग ले तो वो बद किरदार। वो लड़का सरेआम अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उस लड़की से और उसके कमरे में जाए, उसे पैसे दे, उसके साथ खाना खाए, सब जायज है। क्या लड़की की मोहब्बत सवाल नहीं उठाती? क्या लड़की के दिल में शक के तीर नहीं झुकते? झुकते हैं मिस्टर फहद। लेकिन मोहब्बत को चलने के लिए भरोसे के सहारे की जरूरत होती।
नाजो के मसले का क्या करना है मुझे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। अरे पारी, बैग लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ, ताई जी, कभी कभार रिश्तों के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। दे दी, जा रहा हूँ ये मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए। क्या? ये चला गया तो घर के कागजात भी चले जाएंगे। ओह, खैर है, इस घर पे मेरा कब्जा है। और हाँ ताई जी, मैंने ये घर परी के नाम कर दिया। उसके कागजात भी घर भिजवा दिए और उसकी कॉपी भी व्हाट्सएप कर दी उसे। मुझे उम्मीद है कि अब जब वो घर आएगी तो आप उसे तंग नहीं करेंगे। क्या क्या कह रहे हो? ये घर तुमने परी के नाम कर दिया है? वाह भाई वाह। नाजो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, नाजो भी तो तुम्हारी तायाजाद बहन लगती है। तुमने सोचा है अब मेरा और नाजो का क्या होगा? हाँ, बस ताई जी, आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे। जब तक आप इस घर में हैं, मैं आपको खर्चा भेजता रहूंगा। बारी बेटा, अब खाना खा के जाते ना तुम? नहीं ताई जी, फ्लाइट का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखिएगा और परी की भी खैर खबर लेती रहिएगा। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ना ख्याल रखना। चलो, अच्छा है, भागते चोर की लंगोटी। हर महीने मुझे ये पैसे भेजेगा, और वैसे भी कौन सा परी मुझे इस घर से निकालेगा? हो सकता है आगे चल के मैं ही परी को इस घर से धक्के दे के निकाल दूं। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस घर या इस घर के आसपास भी परी से बात करते हुए देखा तो वो दिन परी का इस घर में आखिरी दिन होगा। परी, ये मेरा आखिरी मैसेज। इसके बाद मैं तुमसे कभी राब्ता नहीं करूंगा। ताया जी ने अपना घर मेरे नाम किया था और मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, ताकि तुम फात के घर मजबूर होकर ना रहो। अगर फात के घर तुम्हारी जिंदगी तंग होने लगे तो तुम अपने घर चली जाना। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आए तो मुझे कॉल करना। मैं ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं, ताकि फात के दिल में मजीद गलतफहमियां पैदा ना हो। इसकी क्या जरूरत थी? मैं अपनी इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता हूं। अब बजाय इसके कि लोग बिलावजी की बातें करें, उससे बेहतर यह है कि हम कोई मजबूत रिश्ता बना लें। तो आपको क्या इस हकीर का रिश्ता मंजूर है? जहीर से तो पूछना पड़ेगा ना, अगर उसने मना कर दिया तो? भाई वो क्यों मना करेगा? भाई इससे ये होगा कि वो आपकी फिक्र से आजाद हो जाएगा। अब अगर ये फैसला पहले कर लेती तो उसका घर भी बर्बाद ना होता। कह तो ठीक रहे हैं आप। तो फिर आपको ये रिश्ता कबूल है?
जी कबूल है। बस ठीक है, फिर आज इस इवेंट को खूब एंजॉय करते हैं। तैयार होकर आओ, साहिल समंदर पे चलते हैं। डूबते सूरज को देखते हुए अपनी परेशानियां, दुख सब डुबो कर मोहब्बत की ठंडी हवाओं में घूमेंगे और इस खूबसूरत लम्हात को कैंडल डिनर से स्टार्ट करेंगे, जिसका मैंने पहले इंतजाम किया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लोग क्या कहेंगे? बहू घर से भाग गई और सास इश्क लड़ा रही। तो इस बहू के भागने के गम में खुदकुशी कर ले भाई। जहीर की दूसरी शादी तो तय है भाई। जब जहीर को पता चलेगा कि मेरी माँ ने शादी कर ली है, तो वो अपनी बीवी को या तो दुबई ले जाएगा, या हो सकता है कि वो दुबई में किसी को पसंद करके शादी कर ले। भाई अब नाजो ने जैसे आपकी जिंदगी को अजीरन किया हुआ था, कम से कम उससे तो बच जाएंगी आप। आपकी बातें तो भली लग रही हैं, लेकिन हालात इस बात का साथ नहीं दे रहे। मुझे अब थोड़ा सा मौका दें सोचने के लिए। देखिए, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। अरे मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, ताकि मेरे आने जाने पे लोग आपके ऊपर बिला वजह इल्जामात ना लगाएं। बस आप तैयार होकर आए, फिर चलते हैं जिंदगी के नए सफर पे। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। बिल्कुल। कैसा लगा? अब्बा, आप तो 40 साल के लग रहे हैं। क्या साजदा आंटी मान गई हैं? अरे ये क्या बात की तुमने? भाई आज तक कोई जवार के डंग से बच सका है? अच्छा अब्बा, फिर मुझसे कब मिलवा रहे हैं आप? अरे भाई देखो, जाल तो मैंने बिछा दिया है और उसमें दाना भी इंतहाई लजीज लगाया है, पर शिकार जाल में घुस भी जाता है, दाना चुगने लगता है, पर जहां मैं उसकी गर्दन दबोचने लगता हूं तो साजिदा बेगम हाथ से निकल जाती है। पता है मसला क्या है? वो इरादे की बड़ी कमजोर है और ऐसे लोगों पे एतबार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कब वो आपका साथ छोड़ दें ये आपको पता भी नहीं होता। इसलिए जब तक शिकार पूरी तरह हमारे काबू में ना आ जाए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अब्बा, मैं किसे बताऊंगी? बेटा, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जब औरत जात किसी को पसंद करती है ना, तो उसके सामने अपना दिल खोल के रख देती है। बस एक बेटा बात याद रखना कि मोहब्बत के फरेब में आकर फहद पे भरोसा नहीं करना। मैं भी आपकी बेटी हूँ, इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। बस एक बार फहद को मेरी मुट्ठी में आने दें, उसे अपनी मुट्ठी में लाकर ऐसा गुलाम बनाऊंगी अपना, और उससे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी और उससे बताऊंगी कि पारो को रिजेक्ट करने का क्या मतलब होता है। मगर एक बात है, ये कभी नहीं भूलना कि हमारा मकसद है इस घर पे कब्जा करना। पहली फुर्सत में ये घर तुम अपने नाम करवाना। अरे अब्बा, आप फिक्र ही मत करें, ये घर तो हक महर में ही पारो के नाम हो जाएगा। चाय।
मुबारक हो। परी के आशिक ने आज अपनी आशिकी का हक अदा कर दिया। सच्चा आशिक है, कुछ भी कर सकता है। अकील अंकल ने अपना घर बारी के नाम किया था और वो ही घर भारी ने परी के नाम कर दिया। ये आज कोरियर आया था परी के नाम पर। मैंने जब इसे ओपन करके देखा तो इसमें घर के डॉक्यूमेंटेशन थे जो कि परी के नाम पर थे। मुबारक हो परी, तुम तो घर की मालकिन बन गई। और भाई आजकल के दौर में ऐसा आशिक मिलता ही कहाँ है। वो परी को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर उसने घर मेरे नाम कर दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और इससे ये कैसे साबित होता है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? हाँ, मगर उससे ये तो साबित होता है ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। फहद, वो मेरे बाप का घर है और मेरे बाप ने अपने भाई के साथ की गई ज्यादती का इजाला करने के लिए अपना घर अपने भतीजे के नाम कर दिया, तो इसमें क्या बुरा है? और वैसे भी बारी को घर की जरूरत नहीं थी, वो तो हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा था, इसलिए उसने वो घर मेरे नाम कर दिया। उसने मुझे मैसेज करके बता दिया था। ये तो उसने अब्बा के एहसान का बदला चुकाया है। अच्छा, वैसे नाजो भी तो अकील अंकल की ही बेटी है। अगर बारी ने अकील अंकल के एहसानों का बदला चुकाना होता तो वो तुम दोनों के घर पर नाम करता ना। सिर्फ तुम्हारे ही नाम पर घर क्यों किया? भाई मैंने सुना है कि मोहब्बत करने वाले कभी डरते नहीं हैं। अब तो हद पार हो। अब बाकी क्या रह गया है और क्या सबूत चाहिए? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तुम ही तो कसूरवार हो, और तुम्हारा कसूर ये है कि तुम हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो ठीक है, तुमने मुझसे छुप छुप के खेल खेला है ना, अब मैं तुम्हारे सामने यही खेल खेलूंगा। पारो, मुझसे शादी करोगी? हाँ। पारो बेगम, परी के साथ तो तुमने जंग जीत ली, अब जंग में कैदियों की तरह उसे अज़ियत देना बाकी। अब्बू, आपकी बेटी अकेली हो गई है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपसे गले लगकर रोना चाहती हूँ। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? बात बदल गए हैं। मुझे इस अज़ियत जिंदगी से निकाल लो बाबा।